बाद जब जुपिटर इनके माइंड के हाउस में आएगा तो इनकी जहन में पॉजिटिविटी, भलाई, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई रखने की कोशिश करना, या फिर इनकी शादी करनी हो रही रुकी हुई है किसी भी वजह से, तो जमनाई वाले लोग जो हैं उनकी शादी के अतबार से अच्छे असबाब बनना 14 मई की ये चला जाएगा जमनाई में। जमनाई के बाद यही ज़ोडिक साइन अपनी पोजीशन चेंज करेगा 18 अक्टूबर को और ये चला जाएगा कैंसर में। तो ये तीन वो ज़ोडिक साइन थे जिनको जुपिटर की प्लेसमेंट का चेंज होना जो है ये फ़ायदा दिलाएगा, क्योंकि जुपिटर है कुशादगी का प्लानट, रूहानियत का प्लानट, और रिस्क की कुशादगी का भी, स्पिरिचुअलिटी के अतबार से भी, मजहबी मशागल के अतबार से भी। और कैंसर में जुपिटर जो है ये अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है। गो के उसको एग्जॉल्टेड डिग्रीज नहीं मिलेंगी, लेकिन एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाना भी किसी भी प्लानट के लिए बड़ी खुशबख्ती का सबब होता है। तो इस एतबार से इस महीने का, इस साल का जो इख्तितामी महीने होंगे, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें ऐसे शमसी कैलेंडर को भी देखा जाए तो सन की प्लानिटरी पोजीशंस भी इस साल में अच्छी भी रहेंगी, बुरी भी रहेंगी। लेकिन इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जो मेजर प्लानट होते हैं ना, जो कि कम से कम एक साल अपनी पोजीशन एक ज़ोडिक साइन में रखते हैं, उनमें जुपिटर है। जुपिटर इस साल अपनी पोजीशन 3 ज़ोडिक साइन में रखने वाला है और ये बहुत रेयर होता है, क्योंकि जुपिटर जो है ऑलरेडी जब ये साल शुरू होगा तो टॉरस में मौजूद होगा अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फिर वो अपना हाउस चेंज करेगा, जो कि मैंने आपको डेट बताई है 14 मई की, ये चला जाएगा जमनाई में। जमनाई के बाद यही ज़ोडिक साइन अपनी पोजीशन चेंज करेगा 18 अक्टूबर को और ये चला जाएगा कैंसर में। तो ये तीन वो ज़ोडिक साइन थे जिनको जुपिटर की प्लेसमेंट का चेंज होना जो है ये फ़ायदा दिलाएगा, क्योंकि जुपिटर है कुशादगी का प्लानट, रूहानियत का प्लानट, और रिस्क की कुशादगी का भी, स्पिरिचुअलिटी के अतबार से भी, मजहबी मशागल के अतबार से भी। और कैंसर में जुपिटर जो है ये अपनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे होता है। गो के उसको एग्जॉल्टेड डिग्रीज नहीं मिलेंगी, लेकिन एग्जॉल्टेड हाउस में आ जाना भी किसी भी प्लानट के लिए बड़ी खुशबख्ती का सबब होता है। तो इस एतबार से इस महीने का, इस साल का जो इख्तितामी महीने होंगे, जिसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कि ये जाके नवंबर में रेट्रोग्रेड होके और इस साल के इख्तिताम से पहले पहले दोबारा जमनाई में आ जाएगा। लेकिन अक्टूबर और नवंबर के 2 महीने ऐसे होंगे कि जिनमें जुपिटर अपनी जब एग्जॉल्टेड हाउस में होगा तो ये बहुत सारे ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं जिनको रूहानी तौर के ऊपर, रिस्क के अतबार से, शादी के लिहाज से और नसीब कुशाई के अतबार से, नसीब यावरी के लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशबख्ती और बरकत दिलाएगा। तो एक तो ये तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि जुपिटर की चेंज होना है। सेकेंडली जो दूसरा मेजर प्लानट आ जाता है जो कि 2.5 ईयर के बाद अपना हाउस चेंज करता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि ये सुन रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में साढ़ सती चल रही है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो है वो इस चीज़ को लेकर लोगों को डरा भी रहे होते हैं। जब उन्हें कोई और चीज़ समझ नहीं आती कि बंदे की ज़िंदगी में क्या मसले हैं, क्या प्रॉब्लम है, तो उनके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है और वो उसको देते हैं कि जी आपको साढ़ सती चल रही है। अब साढ़ सती का भी फॉर्मूला हर शख्स पे अप्लाई नहीं होता। ये एक बड़ी अलग डिबेट है और उसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है कि किन लोगों को साढ़ सती इफेक्ट करती है, किन को नहीं करती, और साढ़ सती मून साइन से लगती है या सन से लगती है। तो ये एक अलग डिबेट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली चीज़ ये होगी कि जिन लोगों की साढ़ सती चल रही है मून साइन के अकॉर्डिंगली, क्योंकि होती ही मून साइंस है और वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होती है, तो साढ़ सती बहुत सारे लोगों की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि के जो सैटर्न है वो हाउस चेंज कर रहा है इस साल। सैटर्न का अगर हम लोग स्पेसिफाई कर दें तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये एंटर हो जाएगा पाइसेस में 29 फरवरी को रात को 9:10 के ऊपर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। और फिर उसके बाद इसने पाइसेस में ही रहना है, वहीं पे ये डायरेक्ट होगा, फिर रेट्रोग्रेटेड होगा। तो इस एतबार से ऐसे लोग जो कि ताल्लुक़ रखते हैं कैप्रिकॉन से, ऐसे लोग जो कि ताल्लुक़ रखते हैं एक्वेरियस से, इस तरह के लोगों की साढ़ सती ख़त्म हो जाएगी। इन लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली आना चाहिए। अब ज़ोडिक साइंस को अगर हम लोग स्पेसिफाई करते हैं ना कि कौन से मेजर ज़ोडिक साइंस हैं जिनकी ज़िंदगी में ओवरऑल हर लिहाज से खुशबख्ती रहेगी, तो उसमें सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आ जाता है उसमें एक तो है टॉरस। टॉरस वालों को क्योंकि जुपिटर अपने माइंड के हाउस में है और जुपिटर वहाँ पे जब चेंज करेगा तो ऑलरेडी वो डायरेक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। इस साल की इब्तिदा में टॉरस वालों की ज़िंदगी में ज़हनी तौर पे, रूहानी तौर पे और साथ में अज़दवाजी तौर के ऊपर, या वो लोग अगर शादी भी करना चाह रहे हैं, तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में हर लिहाज से इस साल की इब्तिदा जो है वो बहुत ज़्यादा खुशबख्तंदा। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जिसमें जुपिटर की प्लेसमेंट रहेगी वो है जमनाई। जमनाई के इब्तिदा में देखें तो जुपिटर आपके 12 हाउस में है और उसके बाद वो मूव करके आपके ज़ाइचो के फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। तो जमनाई वालों को इस साल के इब्तिदा में उनकी ज़िंदगी में जितने ऐसे लोग हैं जो कि बैक एंड के ऊपर रहते हुए उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या इस तरह के जमनाई वाले लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर इमिग्रेशन हासिल करना चाह रहे हैं किसी जगह पर,
तो जमनाई वाले लोगों के लिए भी इस साल की इब्तिदा बहुत अच्छी होगी। बाद जब जुपिटर इनके माइंड के हाउस में आएगा तो इनकी जहन में पॉजिटिविटी, भलाई, अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना और अपने इर्द गिर्द के माहौल में अच्छाई रखने की कोशिश करना, या फिर इनकी शादी करनी हो रही रुकी हुई है किसी भी वजह से, तो जमनाई वाले लोग जो हैं उनकी शादी के अतबार से अच्छे असबाब बनना। अब नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है कैंसर। अब कैंसेरियंस का टेन्योर चूंकि बिल्कुल एंड में जाके आएगा अक्टूबर नवंबर में, लेकिन उससे पहले भी कैंसेरियंस वालों के लिए जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी होगी। इब्तिदा में कैंसेरियंस वालों के जुपिटर रहेगा 11th हाउस में, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करवाएगा। सोशली तौर के ऊपर उनकी इज्जत जो है लोगों की नज़रों में बढ़ेगी। अगर वो अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो वो इनकी ज़िंदगी में आना शुरू होगी। उसके बाद जब जुपिटर प्लेसमेंट चेंज करेगा तो कैंसेरियंस वाले लोग जो हैं, अगर वो अब्रॉड या बिरूने मुल्क पढ़ने के लिए या जॉब के लिए या इमिग्रेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, अप्लाई करें तो उनको कामयाबी मिलना शुरू होगी। उसके बाद बिल्कुल एंड में जाकर देखें अक्टूबर नवंबर के महीनों में, तो जब जुपिटर इनके जहन के हाउस में आ जाएगा तो कैंसेरियंस वाले लोग हर लिहाज से जहनी तौर के ऊपर पुरसकून हो जाएंगे। इनको कतई तौर के ऊपर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं। इनके जॉब में कोई मसले आ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में कोई मसले हैं, इनके रिश्तों में कोई मसले हैं, ये हर चीज़ से आज़ाद हो गए, ज़हनी तौर पे बड़े पुरसकून रहेंगे और ये इनका तवक्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस एतबार से कैंसेरियंस वालों के लिए इस साल का जो इख्तिताम है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बाइस है। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी के एतबार से भी और रूहानी सफ़र के लिहाज से भी इनकी ख्वाहिशात को मुमकिन तौर पे इब्तिदा में पूरी करवा देगा। इस एतबार से ये 3 ज़ोडिक साइन जो हैं ये तो अच्छा खासा फ़ायदा जो है इस पूरे साल में इंशाल्लाह उठाएंगे। अब इसमें जब सैटर्न की प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, तो 60 जिन लोगों की ख़त्म होगी, वो ज़ोडिक साइंस वो हैं कि जिनकी 60 का ख़त्म होना उनकी ज़िंदगी में ये समझें कि जैसे आप कोई बंदा वेंटिलेटर पे और एकदम से उसकी सांस बहाल हो जाए और उसका वेंटिलेटर आप उतार दें और वो ज़िंदगी की रौनकों में वापस आ जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, उसका करेज बढ़ जाए, गो के उसको उस वेंटिलेटर से उतरने के बाद थोड़ा सा सेहतमंद होने में या भागने दौड़ने में, एक्सरसाइजेस करने में, नॉर्मली खाने पीने में थोड़े से दिन तो ज़रूर लगेंगे, लेकिन एटलीस्ट उसका वेंटिलेटर उतर गया है तो वो क्रिटिकल कंडीशन से बाहर निकल आया। तो यही काम इस तरह के लोगों की ज़िंदगी में होगा जिनकी 60 ख़त्म होगी, कि 60 ख़त्म होते ही कुछ चंद महीनों के अंदर अंदर आपका हिम्मत, हौसला, करेज, आपका लोगों के ऊपर ट्रस्ट लेवल बिल्डअप होना शुरू होगा। आपकी ज़िंदगी में जो बीमारियां हों, मसले हों, परेशानियां हों, बंदिश हो, ये बंदिश हर लिहाज से हो सकती है। कारोबार के लिहाज से, करियर के लिहाज से, दोस्तों के लिहाज से, शादी के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके दोस्त उनको इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देता, कि गो कि वो हर एक के साथ बहुत सिंसेरिटी वाला रवैया लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन उनसे उनको फ़ायदा फेवर नहीं मिल रहा होता। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, स्पेशली कैप्रिकॉन वाले और एक्वेरियंस वाले। ये दो ज़ोडिक साइंस ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी में एक तो फाइनेंशियली तौर के ऊपर ब्लेसिंग आना शुरू होगी, इनकी ज़िंदगी में हर लिहाज से जो मसले हैं कि ये पिछले 4 से 5 साल जो भी काम कर रहे हैं, जो भी करना चाहते हैं, इनकी ज़िंदगी में जो रुकावट है, जो परेशानी है, वो इंशाल्लाह 2025 की इब्तिदा से ही ख़त्म होना शुरू होगी, जिसकी इब्तिदा जब सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करेगा मंथ ऑफ फेब से हो जाएगी, यानी कि मंथ ऑफ फरवरी से इब्तिदा होना शुरू होगी और उसके बाद चीज़ों में मज़ीद और ज़्यादा खुशबख्ती और मज़ीद और ज़्यादा बेहतरी जो है वो इनकी ज़िंदगी में जाके मार्च, अप्रैल, मई के महीने से आना शुरू होगी। तो ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए भी और एक्वेरियंस वालों के लिए भी। अब इन्हीं ज़ोडिक साइंस में देखा जाए तो जुपिटर की प्लेसमेंट भी इन दोनों ज़ोडिक साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए अगर हम लोग देखें तो कैप्रिकॉनियंस वाले अगर किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाह रहे हैं और या अपनी मोहब्बत को शादी के ऊपर मुंतहा करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी पसंद की शादी हो जाए, तो कैप्रिकॉनियंस वालों की ज़िंदगी में 2025 की इब्तिदा से ही मंथ ऑफ मार्च से ऑनवर्ड्स अगर अपनी मोहब्बत को वो शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनको कामयाबी मिल जाएगी। सेकेंडली मंथ एक्वेरियंस वालों की बात की जाए, एक्वेरियंस वालों की ज़िंदगी में अगर वो खुद से अपना ज़ाती घर बनाना चाह रहे हैं, व्हीकल चेंज करना चाह रहे हैं, व्हीकल ख़रीदना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि किसी दूसरे शहर में हिजरत कर जाएँ, तो इस एतबार से एक्वेरियंस वालों को भी इस साल में इनकी ये तमाम तर ख्वाहिशात इंशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में फुलफ़िल होती नज़र आएंगी। बल्कि कैप्रिकॉनियंस वालों के लिए जो मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर होंगे वो इस एतबार से बहुत अच्छे महीने हैं कि जिनमें जुपिटर उनके 7th हाउस में होगा और यहाँ पर रहते हुए ऐसे कैप्रिकॉनियंस जो कि अपनी शादी के बारे में परेशान हैं। कैप्रिकॉनियंस की शादी जो है मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर के आसपास में ये जाके जुपिटर जो है वो इनकी ज़िंदगी में करवा देगा। और सेकेंडली एक्वेरियंस वालों के लिए देखें तो ऐसे एक्वेरियंस वाले लोग जो कि चाहते हैं कि वो किसी को पसंद कर रहे हैं, इज़हार मोहब्बत करना चाह रहे हैं,
या इस तरह के एक्वेरियंस वाले लोग जो कि चाहते हैं कि उनको अल्लाह ताला जो है वो औलाद की नेमत दे दे। इस तरह की एक्वेरियंस वाले लोगों की ज़िंदगी में जाके मंथ ऑफ मई से लेके मंथ ऑफ सितंबर का टाइम ये बहुत अच्छा है कि इस टाइम में वो किसी भी तौर के ऊपर कोशिश करें तो अल्लाह ताला इनको इंशाल्लाह कामयाब। अब बाकी ज़ोडिक साइंस जो हैं, बाकी ज़ोडिक साइंस भी अपने लिहाज से किसी न किसी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वही चीज़ है कि जब हम लोग हर एक को एलैबोरेट करेंगे और एक-एक मंथ को एलैबोरेट करेंगे तो ये कमोबेश को 4-5, उसके लिए हर शख्स जो है इनफरादी तौर पे ज़िंजानी तंत्री जाके पढ़ सकता है। उसमें उसको हर महीने के एतबार से अपनी प्रेडिक्शंस मिल जाएँगी।